नेक्स्ट वी विल सी न्यूरॉन. सो न्यूरॉन कैसा है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसके 3 पार्ट्स हैं, मेजर 3 पार्ट्स. ओके, सो 3 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज सेल बॉडी. वन बाय वन वी विल सी ऑल 3 पार्ट्स एंड information about that parts. So like a typical cell body, a typical cell consists of cytoplasm. जो typical cell होता है उसमें cytoplasm present होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ओके, और यहाँ पे जो न्यूरॉन है उनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, लाइक जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्गा apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइजोसोम्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, नेजल्स ग्रैन्यूल, ये सब जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के. सो हियर प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नेजल्स ग्रैन्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल न्यूरॉन्स. प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स और नेजल्स ग्रैन्यूल जो है ये न्यूरॉन की कैरेक्टरिस्टिक है. न्यूरोफाइब्रिल्स प्ले रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. जो न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में वो कौन सा रोल प्ले करते हैं? जो इम्पल्स आता है वो उस इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, फर्दर उसे पास करने का काम करते हैं. कौन? न्यूरोफाइब्रिल्स. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट्स, उसे डेंड्रॉन्स भी कहते हैं. सो जो डेंड्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? सेल बॉडी के प्रोजेक्शंस होते हैं. यू कैन सी हियर टैपरिंग एंड ब्रांच प्रोसेसेस दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी. एंड जो डेंड्राइट्स है उसमें नेजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो कंडक्ट nerve impulse towards the cell body and are called as afferent processes. Afferent processes जो इम्पल्स जो है वो सेल बॉडी के ओर कैरी करता है. नाउ थर्ड मेजर पार्ट इज एक्सॉन. सो व्हाट इज द थर्ड मेजर पार्ट? क्या बताता है? एक्सॉन क्या है? एक लॉन्ग फाइबर है, डिस्टल एंड ऑफ विच इट इज ब्रांच. नाउ सी हियर, एक्सॉन इज अ सिंगल, एक्सॉन सिंगल है, लॉन्ग प्रोसेस है उसका. The part of axon from which the axon arises is called as axon hillock, most sensitive part of neuron. एक्सॉन के बारे में ये याद रखना, एक्सॉन क्या है? लॉन्ग फाइबर है, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच. जो डिस्टल एंड है मतलब जो लास्ट वाली एंड है एक्सॉन फाइबर की वो कैसी है? ब्रांच है. एक्सॉन contains neurofibrils and neurotubules बट डज नॉट हैव नेजल्स ग्रैन्यूल. सो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. हम किस में नेजल्स ग्रैन्यूल को मीन्स हम किस में नेजल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, हमको किस में नेजल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं? तो वो है डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में नेजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सॉन एंड्स डिस्टल एंड इन ए ग्रुप ऑफ ब्रांचेस. जो एक्सॉन है उसका जो एंड है वो ग्रुप ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होता है. और जो ब्रांचेस है दैट इज मेड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन फ्रॉम द सिनैप्स. ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. एक्सॉन का जो एंड है वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है. सो अगर वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो उसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सिनैप्टिक नॉब. ओके, जो सिनैप्टिक नॉब है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं सिक्रेटरी वेसल्स होते हैं, उसे ही न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. So we will see in diagram what are the cell body, dendrites and axon. So first is dendrites. So first is cell body. जो cell body है it is a main part of axon. Okay, and sub keeps the cell functional. जो cell है वो functional रखने का कौन काम करती है? cell body. सेल बॉडी में नेजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स. जो डेंड्राइट्स है सेल बॉडी के एक्सटेंशंस है या प्रोजेक्शंस है. आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी डेंड्राइट्स. एंड डेंड्राइट्स कंटेन नेजल्स ग्रैन्यूल और ये इम्पल्स ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है. थर्ड इज द एक्सॉन. सी हियर दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रक्चर, ओके, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. और एक्सॉन टर्मिनल हमने देखे थे. एक्सॉन टर्मिनल जो है उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है.
सो हियर यू कैन सी हियर दैट एक्सॉन टर्मिनल में ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और ब्रांचेस में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो, दे आर कॉल्ड एज न्यूरो, that is neurotransmitters, they are present in the synaptic knob. Now next is types of axon. So हमने जो न्यूरॉन्स देखे हैं तो लास्ट मेजर पार्ट है न्यूरॉन का एक्सॉन. सो दो टाइप्स के एक्सॉन होते हैं, जैसे माइलिनेटेड एक्सॉन होता है और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होता है. लेट्स सी व्हाट इज माइलिनेटेड एक्सॉन. इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स फॉर्म माइलिन शीथ. अभी सी, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं या एक्सॉन्स होते हैं उनमें जो श्वान सेल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, माइलिन शीथ फॉर्म करता है और द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर. जो गैप प्रेजेंट होती है दो माइलिन शीथ के बीच में उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, माइलिनेटेड में श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं. ओके और जो गैप प्रेजेंट होते हैं दो माइलिन शीथ के बीच में उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर. और ये माइलिनेटेड नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रैनियल ओके एंड स्पाइनल नर्व्स, इनमें माइलिनेटेड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट दैट इज नॉन माइलिनेटेड. जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं या एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड विदाउट नोड्स ऑफ रैनवियर. अभी जो नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं पर वो माइलिन शीथ फॉर्म ही नहीं करते और माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते हैं इसलिए तो जो माइलिन शीथ के बीच में का गैप जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता. सो दीज आर द नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन और नर्व फाइबर्स. सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर फाउंड इन एटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ओके सो दिस इज अ टाइप्स ऑफ एक्सॉन. I will show you what is a myelin sheath, what is Schwann cells, okay, and node of Ranvier. सो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में हम क्या देखेंगे, अभी जो हमने स्टडी किए थे श्वान सेल्स एंड दैट इज़ माइलिन शीथ. श्वान सेल्स माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं तो उसे माइलिनेटेड कहते हैं. हियर श्वान सेल्स आर प्रेजेंट एंड माइलिनेटेड नर्व्स के बीच में का जो गैप है उन्हें क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर.